हाँ जी, वहां तक पहुंचे थे, क्या कर रहे थे? ब्रांडेड के लिए की थी ना हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग। ठीक है। के दरमियान में स्पेस ना छोड़ा करें, स्पेस ना छोड़ा करें दरमियान। अच्छा, आज क्या करना हमने, प्राइवेट लेबल के लिए हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। ठीक है। प्राइवेट लेबल आइटम्स क्या होती है, आप बताएं क्या होती है प्राइवेट लेबल आइटम्स? तो ये दोबारा से सुन लें कि प्राइवेट लेबल आइटम्स क्या होती है। प्राइवेट लेबल आइटम्स वो होती है न्यूली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं। आप में से भी एक आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। प्राइवेट लेबल आइटम्स होती है न्यूली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जो हम अपने जाती नेम के साथ सेल करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमने बनवाई है और उसको हमने अपना जाती नेम दिया है, वो जो नेम होगा, वो लेबल होगा, वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब दिस नेम विल नेवर बी यूज्ड बिफोर ऑन अमेजोन। अमेजोन पे ये लेबल जो पहले से यूज ना हो। प्राइवेट लेबल में जो मेन क्राइटेरिया है, वो जो लेबल है, वो लेबल पहले से किसी और ने यूज ना किया हो। ठीक है। वो यूनिक होगा, यूनिक में न्यू होगा टोटली। सही है। तो कोई भी ऐसी न्यूली मैन्युफैक्चर्ड आइटम जिसको हम वो न्यू लेबल दे दें, वो क्या बन जाएगी? प्राइवेट लेबल आइटम। इसके अलावा व्हाइट लेबल आइटम्स, व्हाइट लेबल आइटम्स कौन सी होती है? जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं है। जैसे ये जो टेबल है, इसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है, ये चेयर्स हैं, इनके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है। अगर इनके ऊपर हम अपना लेबल लगा लें और इसको अमेजोन पे सेल करें, तो ये क्या बन जाएगा? प्राइवेट लेबल। समझ आ गई? तो प्राइवेट लेबल हमारा जाती ब्रांड होता है और ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, ये हमारा एसेट है। जैसे आप पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड बना ले अपने नाम का, तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा ना बाद में, ये नहीं बनेगा? जिस तरह पाकिस्तान में छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, जैसे यहाँ पे ये खाड़ी है, इस तरह के ब्रांड्स हैं, अब वो बन गए हुए ना सारे, अब उनकी जनरेशन भी इसका बेनिफिट लेंगी, ये नहीं लेंगी। तो इस तरह ये जो प्राइवेट लेबल है अमेजोन पे, अगर ये ब्रांड आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो ये फिर लाइफ टाइम आपका हो जाएगा। उस ब्रांड नेम के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप एक ब्रांड नेम बना लेते हैं, उस ब्रांड नेम में एज मेनी एज यू वांट प्रोडक्ट्स को आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। समझ आ गई? तो हमने प्राइवेट लेबल आइटम्स के लिए आज ये देखना है कि वो कौन से आइटम्स हैं जो अमेजोन पे प्रॉफिटेबल है और हम इनको अमेजोन पे कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात, जो प्राइवेट लेबल आइटम्स हैं, ये नया ब्रांड होगा, न्यू ब्रांड होगा टोटली। उससे पहले अमेजोन पे ये ब्रांड नेम यूज नहीं किया गया होगा। तो इस ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए और प्रोडक्ट्स को रैंक करवाने के लिए आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी और इस पर कैंपेन्स भी चलानी पड़ेगी। समझ आ गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से आइटम्स हैं जो अमेजोन पे प्राइवेट लेबल में प्रॉफिटेबल है। तो हम वो प्रॉफिटेबल आइटम्स का बिजनेस प्राइवेट लेबल में फिर हम अमेजोन पे कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल में एक और अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आपने अमेरिका में प्राइवेट लेबल करना है, अगर आपने अमेरिका में प्राइवेट लेबल का बिजनेस करना है, तो फिर आपको अमेरिकन एड्रेस की जरूरत नहीं है, ना ही अमेरिकन बैंक अकाउंट की जरूरत है। आपका जो पाकिस्तानी बैंक पाकिस्तानी एड्रेस है और पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, उसी की बेस पे आप अमेरिका में प्राइवेट लेबल का बिजनेस कर सकते हैं। हम चाइना से आइटम्स को बाय करेंगे और वहीं से उसको कहाँ भिजवा देंगे?
अमेरिका में भिजवा देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ काम करेंगे, सेल परचेज सारी वहां से होती रहेगी। सारा काम क्या होगा, डिजिटली होगा, रिमोटली होगा। इस तरह हम अमेरिका से भी बल्क में बाय करके, होलसेलर से बाय करके वहीं पे अमेजोन पे रिटेल में सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी यूएस एड्रेस की जरूरत नहीं। समझ आ गई? तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में है हाई डिमांड। जो प्रोडक्ट हमने अमेजोन पे सेल करनी है, देखिए अमेजोन पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स ऐसी हैं जिनके बारे में आप जानते हो, मिलियंस ऑफ आइटम्स ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, वहमो गुमान में भी नहीं है कि ये आइटम्स दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। ऐसा है या नहीं है? अब अमेरिका में वो लोग क्या क्या यूज करते हैं आप लोगों को तो नहीं पता, इंग्लैंड में क्या करते हैं आप लोगों को नहीं पता। तो ये क्राइटेरिया हमें वो प्रोडक्ट्स भी निकाल के देगा जिनके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन वो क्या होंगी, वो वाइबल प्रोडक्ट्स होंगी। वाइबल प्रोडक्ट्स मीन वो प्रोडक्ट्स जिनको हम अमेजोन पे लगाएं तो वो रन भी होंगी और साथ में हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी देंगी, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, हाई डिमांड। तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो किस में होनी चाहिए, हाई डिमांड में। हाई डिमांड का मतलब क्या है, सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम का मतलब क्या है, सर्च वॉल्यूम ये होता है, जैसे अगर आप अमेरिका में कर रहे हैं ना और जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं उसको 5000 टाइम से ज्यादा दफा लोगों ने आके नेट पे सर्च किया एक माह में। समझ आ गई? जिस प्रोडक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को 5000 टाइम से ज्यादा दफा अमेजोन पे सर्च किया गया है। अगर 5000 टाइम से कम सर्च किया गया है तो फिर वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, सॉरी हाई डिमांड प्रोडक्ट नहीं। इस बात की समझ आ गई? ये देखिए तो हाई डिमांड हम कैसे स्टैब्लिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 5000 से ज्यादा होना। 5000 से का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे 5000 से ज्यादा दफा सर्च एक माह में किया गया। ये देखिए ये अमेजोन की बाइंग वेबसाइट है, amazon.co.uk। अगर अमेरिका होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, .com। अमेरिका में क्या होता है यहाँ पे, तो जो बाइंग वेबसाइट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अमेजोन से। अगर .co.uk है तो यूके मार्केट है, .com है तो अमेरिका मार्केट। यहाँ पे आके लोग सर्च करते हैं। तो जब आप, जैसे अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट चाहिए हो पाकिस्तान में तो आप दराज पे जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं, ऐसा है या नहीं है? तो फिर आप वो देख, आप कोई वर्ड टाइप करते हैं, वहाँ पे एक वर्ड टाइप करते हैं और फिर दराज में चेक करते हैं कि कौन कौन सी आइटम आई है। इस तरह अमेजोन पे जब कोई लोग सर्च करते हैं तो वो ये बाइंग वेबसाइट है, यहाँ पे आके वो उस प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करते हैं। तो यहाँ पे 5000 से ज्यादा दफा लोगों ने सर्च किया। समझ आ गई? 1 मंथ में उसको 5000 टाइम से ज्यादा दफा सर्च किया गया। तो अब ये चीज समझ आ गई है हाई डिमांड की, सर्च वॉल्यूम का समझ आ गया। उसके बाद है लो कंपटीशन। वो जो प्रोडक्ट है उसमें कंपटीशन क्या होना चाहिए, लो होना। अगर हाई डिमांड हो और हाई कंपटीशन हो तो क्या आप लोग अमेजोन पे अपनी जगह बना सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा ना। कि मेरी बात सुनो, उधर कोई आता है या जाता है, आप लोगों को उधर देखने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? आप इधर देखें। तो लो कंपटीशन का मतलब क्या है, लो कंपटीशन का मतलब ये है कि उसमें कंपटीशन लो हो। अगर कंपटीशन लो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप एज अ न्यू सेलर उसमें अपनी जगह बना सकते हो। ऐसा है या नहीं है? ठीक है। तो ये लेस देन 75 रिव्यूज को हम स्किप कर रहे हैं, ये बाद में करेंगे, थोड़ा आगे चले जाए। उस प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या होना चाहिए, अगर वो पाउंड्स में है, पाउंड यूके में यूज होता है और डॉलर अमेरिका में। अगर पाउंड्स में है तो उसकी क्या होनी चाहिए, 10 to 30। अगर यूएस है तो 15 to 40 डॉलर। ये हम इसलिए करते हैं कि 10 से कम सेल प्राइस हो तो उसमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। अगर 30 से ज्यादा सेल प्राइस होगी तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा करनी पड़ेगी।
जब हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये नहीं करनी पड़ेगी, फिर हमें ज़्यादा पैसा लगेगा ना। अगर हम महंगी आइटम में काम करेंगे तो फिर हमें ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ये कप है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल $4, कितनी है? अगर हम इसके 100 पीस लॉन्च करना चाहें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? $400, ठीक है। ये लैपटॉप है, ठीक है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो ये टेबल कर लेते हैं। ये कोई खास किस्म का टेबल है मार्बल का, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 पाउंड है, कितनी है? तो अगर इसके हमने 100 यूनिट लॉन्च करने हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? यानी ये 50 डॉलर का है फॉर एग्जांपल, कितने का है ये? इसके हमने 100 यूनिट लॉन्च करने हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? $5,000, कितनी? तो कहाँ चलेगी इन्वेस्टमेंट एकदम से? पहले आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी? 400, कहाँ $400 और कहाँ $5,000। तो फिर जब आप प्राइवेट लेवल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। वजह क्या है? आप है बिगिनर्स। अगर आप लोगों ने, अगर आप लोग आप फिर उधर देख रहे हैं, अगर आप लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टार्ट में तो आपका रिस्क भी ज्यादा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो आपके ज्यादा पैसे मरने के चांसेस मौजूद, ठीक है। अगर आप लो इन्वेस्टमेंट से काम करते हैं, आपने $400 लगाया, आपका प्रोडक्ट स्लो है, क्या है? स्लो है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो लेकिन आप कोई साथ में पैरेलल और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं ना। साथ में आप कोई और प्रोडक्ट भी साथ में लॉन्च कर सकते हैं कि अभी तो आपका सिर्फ $500 लगा, सारा 1 लाख रुपया लगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को लो करने के लिए यहाँ पे कैप लगा देते हैं, ठीक है। मिनिमम सेल्स रेवेन्यू मंथली कितना होगा हमारा? 6,000 पाउंड, कि जिस प्रोडक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी एक माह में 6,000 पाउंड की मिनिमम सेल हुई हो, ठीक है। अगर डॉलर्स में है तो कितनी हो? 8,000। ये इसने मेरा खराब कर दिया हुआ है। अच्छा, उसके मैक्सिमम यूनिट कितने? सॉरी, मिनिमम यूनिट्स कितने हो उसके? 300 मंथली। एक माह में उसके कम से कम 300 यूनिट सेल हुए हो। अगर 300 से कम यूनिट सेल हुए होंगे तो हम कहेंगे इसमें डिमांड नहीं। उसके बाद उसमें मैक्स वेरिएशन कितनी होंगी? मैक्सिमम वेरिएशन कितनी होंगी? 2। वेरिएशन क्या होती है? आप बताएं जो कॉर्नर में बैठे हैं, वेरिएशंस क्या होती है? ठीक है, हाँ, तो क्या होती है वेरिएशन? क्या होती है वेरिएशन? ये गलत बता रहे हैं सारे, आप बताएं क्या होती है वेरिएशन? नहीं पता क्या होती है वेरिएशन? यानी कि साइज एंड कलर, सही कह रहे थे वो, समझ आ गई है। साइज एंड कलर्स अक्सर होती है ना प्रोडक्ट्स जिनमें साइजेस भी होते हैं और कलर्स भी होते हैं, और इसके अलावा उसमें पैकेजेस की कोई भी होती है, इनको वेरिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जैसे हमारी शर्ट्स हैं, शर्ट में साइज भी होता है और कलर्स भी होते हैं। जैसे इन्होंने बॉल पेन की एग्जांपल दी, ब्लू बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, इनको हम कहते हैं वेरिएशन। इनको हम क्या कहते हैं? तो मैक्सिमम वेरिएशन कितनी होनी चाहिए? टू। जो भी हम प्रोडक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वेरिएशन क्या होनी चाहिए? 2। 2 वेरिएशन हम क्यों रखते हैं? ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो। अगर वेरिएशन ज्यादा होंगी फिर हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा होगी आप बताएं? हाँ। हाँ, मुझे आवाज नहीं है लेकिन मुझे समझ आ गई क्या कह रहे हैं। अगर हम 2 कलर लेंगे तो 2 कलर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे 10 कलर होंगे तो 10 के 10 कलर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एज अ बिगिनर हमने अपने रिस्क को क्या रखना है? लो रखना है। तो हमने उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है जिनका मैक्स वेरिएशन 2 हो। अगर सिंगल वेरिएंट हो तो आइडियल है।
बिगिनर्स के लिए सिंगल वेरिएंट है तो आइडियल। उसके बाद मैक्स सेलर कितने होने चाहिए उसके अंदर? 2। उसके अंदर मैक्सिमम सेलर कितने होने चाहिए? 2। ये जो आप लोगों को तो पता है, आप लोग न्यू है, आपको बाद में बता दिया जाएगा जब हम करेंगे। पता नहीं, 2 सेलर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये नहीं पता क्या होते हैं सेलर्स? ये देख लें जरा। ये भी देख ही लें। ये देखिए, ये एक मेबलिन का प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे तो इसका मतलब इसमें 7 सेलर है और एक सेलर ये वाला है, बीन 16, और 7 और सेलर है। एक ही प्रोडक्ट है, उसको कितने लोग सेल कर रहे हैं? 8 लोग सेल कर रहे हैं। एक ही प्रोडक्ट है, उसको कितने लोग सेल कर रहे हैं? समझ आ गई? अब ये देखें, इसमें ये नजर आ रहा है आपको, सोल्ड बाय लाइन आइडियाज है, लिनन आइडियाज। यहाँ पे कोई और सेल कर रहा है इसको? इसमें कितने सेलर है? एक। ठीक है, समझ आ गई? अब हम वापस चलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि क्या है, मैक्स सेलर कितने होने चाहिए? 2। क्योंकि अगर सेलर 2 से ज्यादा हो तो फिर वो प्राइवेट लेबल की आइटम नहीं होती, फिर वो ब्रांडेड आइटम होती है। अगर सेलर 2 से ज्यादा हो तो वो फिर कौन सी आइटम होगी? ब्रांडेड आइटम होगी। ठीक है, तो ये पीएल का फिल्टर है। ये किसका फिल्टर है? प्राइवेट लेबल का फिल्टर है। जब हम ये लगाएंगे तो वो हमें सिर्फ कौन सी आइटम्स निकाल के देगा? जो प्राइवेट लेबल आइटम। अगर हम ये फिल्टर नहीं लगाएंगे तो फिर वो हमें ब्रांडेड आइटम्स को भी शो कर देगा। समझ आ गई? ज्यादा समझ आ गई? चले आगे। आगे है बी एस आर मैक्सिमम 50,000। उसका बी एस आर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अब देख ले बी एस आर क्या होता है। ये हम प्रोडक्ट नजर आ रही है, अगर हम स्लोली स्लोली नीचे जाए ना इसके, ऐसे स्लोली स्लोली, तो आपको यहाँ पे ये देखें, बेस्ट सेलर रैंक। बीएसआर क्या है? बेस्ट सेलर रैंक। तो ये अपनी होम एंड किचन की कैटेगरी में इसका नंबर कौन सा है? 9700 नंबर है इसका, पूरी कैटेगरी। ठीक है, ये नंबर अगर 20,000 हो वो ज्यादा अच्छा है, या 9,000 हो वो ज्यादा अच्छा है? जितना ये कम होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब उतनी आपकी पोजीशन ऊपर है। जैसे क्लास में फर्स्ट वाला अच्छा होता है या एंड वाले नंबर वाला अच्छा होता है? फर्स्ट। तो इसमें भी क्या होगा, जितना बीएसआर डाउन जाता जाएगा उतना हमारा प्रोडक्ट जो है वो सुपर लोकेटिव हमारे लिए बनता जाएगा। सही है? तो हमने कहा बीएसआर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50,000। यानी कि 50,000 से ऊपर के बीएसआर के आइटम्स हमें नहीं चाहिए। समझ आ गई? इसका भी देख लेते हैं बीएसआर क्या है। इसका 5 है। इसका तो खैर है मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, मेबेलिन है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है पूरी दुनिया में। तो हमने अपना क्राइटेरिया में क्या रखा है? बीएसआर हमने क्या रखा है?
इसके आगे मैं बेस्ट सेलर रैंक लिख ही देता हूँ, जो कंफ्यूजन हो। लिखा होगा, लिखा होगा। मार्क्स रिव्यू कितने होने चाहिए? 500। रिव्यूज क्या होते हैं? रिव्यूज का पता है ना? ये देखिए, इसके कितने रिव्यूज हैं? कितने रिव्यूज हैं इसके? रिव्यू क्या होते हैं? जो कस्टमर बाय करने के बाद अपने रिमार्क्स देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिव्यूज। और ये जो साथ में स्टार्स लगे हुए हैं, इनको रेटिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेटिंग। इसके कितने रिव्यूज हैं? रिव्यूज समझ आ गए? इसकी रेटिंग कितनी है? कितनी रेटिंग है? 4.5। सही। तो रिव्यूज की समझ आ गई। मैक्सिमम रिव्यूज कितने होंगे? 500। 500 इसलिए होंगे कि जिनके रिव्यू 500 से ज्यादा होते हैं ना, हम समझते हैं कि हम इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, ये बड़े सेलर हैं, जाइंट सेलर है। तो हमने स्टार्ट में किससे कंपटीशन करना है? 500 से कम रिव्यूज वालों में, क्योंकि अगर रिव्यूज 500 से ज्यादा होंगे तो फिर आपके लिए वहां पे जगह बनानी काफी मुश्किल होगा। रिव्यू रेटिंग मिनिमम कितनी होगी? 4। कितनी होगी? लेकिन हम 3.5 तक भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद शिपिंग टायर क्या होगा हमारा? स्टैंडर्ड, कि जिसमें हमने वो जो शिप करते हैं उसका जो साइज होगा वो स्टैंडर्ड पार्सल होगा। सर्च वॉल्यूम हमने कर लिया हुआ ऊपर। मिनिमम कितना होना चाहिए? 5000। Amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर। उसमें Amazon एक डोमिनेंट सेलर ना हो, उस कैटेगरी में Amazon डोमिनेंट सेलर ना हो। ये देखिए, चले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टावल्स फॉर इंस्टेंस। हम देखते हैं कि इसमें Amazon डोमिनेंट सेलर है या नहीं है। हमने देखना यहाँ पे Amazon को ब्रांड शो हो रहा है। ये देखिए, ये सारे दूसरे ब्रांड शो हो रहे हैं, Amazon का ब्रांड यहाँ पे इतना शो नहीं हो रहा है। ये है Amazon का ब्रांड, नजर आ रहा है? Amazon बेसिक्स। Amazon बेसिक किसका ब्रांड है? Amazon का जाती ब्रांड है। आपको पता है Amazon फैसलाबाद से भी ले रहा है स्टॉक, डायरेक्ट बाई कर रहा है। सदाकत से ले रहा है और एक और है वहां से, ये डायरेक्ट भी ले रहा है स्टॉक। तो ये देखिए, अब इसमें आपको लग रहा है कि Amazon डोमिनेंट सेलर है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? बड़ा सेलर है। इसके मुकाबले में इसके रिव्यूज देखें जरा, कितने हैं इसके रिव्यूज? कितने हैं? नजर आ रहे हैं? तो इसका मतलब इस कैटेगरी में Amazon डोमिनेंट सेलर नहीं है। डोमिनेंट का मतलब कि Amazon के रिव्यूज सबसे ज्यादा है, बाकियों के थोड़े थोड़े हैं। तो वो क्या होगा? Amazon डोमिनेंट सेलर है या नहीं है। यहाँ तक पहले हम अपना क्राइटेरिया सिस्टम को देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। अब ये सारा क्राइटेरिया हमें कहाँ पे देना है? हीलियम 10 में। कहाँ पे देना है? हीलियम 10 फिर हमें क्या करके देगा? प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके देगा। अब हम चलते हैं हीलियम 10 की तरफ। ये हीलियम 10 नजर आ गया आपको? इसमें अगर आपने सर्च करनी हो तो कहाँ पे जाके सर्च करते हैं? ब्लैक बॉक्स में। सारी सर्चेस कहाँ पे होती है? ब्लैक बॉक्स में। सही है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है कि किस कंट्री में आप लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे डाउन करेंगे तो सारे कंट्री शो हो जाए। कनाडा, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और यूएई। ठीक। तो हम कहते हैं हम यूएस में ही कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं हम अपनी कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे कि किस किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को हम सर्च करें। उनमें हम आ जाएंगे, इसमें बेबी में आ जाए, ब्यूटी में। अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है फिर आप ब्यूटी में ना जाए, या अगर हम ब्रांडेड आइटम्स करेंगे तो फिर हम ब्यूटी में जाएंगे। लेकिन अगर हम प्राइवेट लेवल आइटम करेंगे तो हम ब्यूटी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्यूटी में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है और रिस्क रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आपकी कोई कोई आपने क्रीम है या फाउंडेशन है, कोई भी चीज़ है, सही है। हेलो। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, होएगी।
तो फिर ब्यूटी में ये रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आपने जैसे ब्यूटी में शैम्पूज भी आ जाते हैं, कंडीशनर्स भी आ जाते हैं, उसके अलावा ये स्प्रेज आ जाते हैं। अगर आप अगर 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 किसी ने आपका प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई किया और स्किन बर्न होगी, प्राइवेट लेवल का मतलब यही होगा ना कि आप चाइना से लेंगे कुछ सस्ती प्रोडक्ट या खुद से बनाएंगे, उसके ऊपर इतने टेस्ट तो नहीं ना लगे होंगे। किसी का स्किन बर्न हो गया या किसी ने अपने शैम्पू किया, उसके बाल डैमेज हो गए, टूटने शुरू हो गए, तो उसकी आपको हैवी कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी। वहाँ पे कॉम्पनसेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हैवी कॉम्पनसेशन आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम प्राइवेट लेवल में ब्यूटी में नहीं जाएंगे, बुक्स पे नहीं जाएंगे, कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स रहने दें, सेल फोन एक्सेसरी में जाएंगे। मोबाइल फोन एक्सेसरी होती है ना, क्लोथिंग, शू, ज्वेलरी, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर एक्सेसरी में जाएंगे। प्राइवेट लेवल में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ना जाए, ठीक है, हम फिलहाल कर रहे हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद होम एंड किचन में डेफिनेटली जाएंगे, किचन एंड डाइनिंग में जाएंगे। ये पैशियो लॉन एंड गार्डन आ जाएंगे, आउटडोर लॉन की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि लॉन बहुत है वहाँ पे। पेट सप्लाईज में काम करेंगे क्योंकि पेट बहुत होते हैं वहाँ पे। सॉफ्टवेयर में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो कर सकता है, अगर आप लोगों सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो रहने दें। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर टूल्स एंड होम, ये अगर कोई वीडियो गेम्स का एक्सपर्ट है तो वो वीडियो गेम्स में भी जा सकते हैं। वीडियो गेम्स की बहुत बड़ी मार्केट है, जो लोग गेम डेवलपर हैं आजकल वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। हाँ, और कौन सी गेम होती है? नहीं, हाँ, ये वीडियो गेम है, गेम डेवलपर इसीलिए का। आगे का मंथली रेवेन्यू मिनिमम कितना होगा? कितना रेवेन्यू होगा मिनिमम? सॉरी, 8,000। अमेरिका है ना ये। मिनिमम रेवेन्यू कितना होगा? 8,000। मैक्सिमम का हम कैप नहीं लगा रहे। मिनिमम प्राइस क्या होगी? कितनी थी मिनिमम? 15 है ना। मिनिमम रिव्यू काउंट कितने? 3.5। रिव्यू रेटिंग हमने कितनी कही? नहीं, ये 5, मैक्सिमम 500 है। रिव्यू रेटिंग मिनिमम क्या होगी? और हमारा स्मॉल स्टैंडर्ड साइज होगा, कौन सा होगा? अमेरिका में इसको क्या लिखते हैं? स्मॉल स्टैंडर्ड साइज। अगर यूके होगा तो खाली स्टैंडर्ड पार्सल लिखा होगा। सही है, समझ आ गई? ये हमने कर दिया। यहाँ पे हमने एडवांस फिल्टर लगाना है। ये हमने यहाँ से छोड़ देना सारा, ये भी छोड़ देना। मंथली सेल यूनिट मिनिमम कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? ये देखें, मिनिमम मिनिमम यूनिट्स कितने होने चाहिए? हाँ, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे BSR मैक्सिमम कितना होना चाहिए? कितना? 50,000। वेरिएशन मैक्सिमम कितनी वेरिएशन होनी चाहिए? नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए मैक्सिमम सेलर? ये फिल्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे? ये नहीं लगाना अभी हमने फिल्टर। ये देखिए, ये 3 फिल्टर है ना, आपने कोई फिल्टर नहीं लगाना है। सही है, क्योंकि हमें FBM की आइटम्स भी चाहिए और FBA की आइटम्स भी चाहिए। हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? प्राइवेट लेवल। क्यों? हाँ, अभी मैंने क्या फिल्टर लगाया था कि अमेजोन डोमिनेंट सेलर नहीं होना चाहिए। अमेजोन मौजूद होगा लेकिन डोमिनेंट सेलर नहीं होगा। अगर आप ब्रांडेड आइटम में काम कर रहे हैं तो फिर हम अमेजोन को निकाल दें। अगर हम ब्रांडेड आइटम में काम कर रहे हैं तो अगर कोई अमेजोन ब्रांडेड आइटम को कर रहा है तो फिर हम वो आइटम हम नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट लेवल में अगर अमेजोन कर रहा है तो हम करेंगे, लेकिन हम ये चेक करेंगे कि वो डोमिनेंट सेलर तो नहीं है। अब ये नहीं कि अगर अमेजोन टेबल में काम करना शुरू करता है तो पूरी दुनिया टेबल में काम करना छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्राइवेट लेवल में हम अमेजोन का मुकाबला करेंगे।
ठीक है, हम ये देखेंगे कि अमेजोन डोमिनेंट सेलर है या नहीं। सही, इसलिए हमने यहाँ पे किसी को भी एक्सक्लूड या इंक्लूड नहीं किया। ये करने के बाद हमने क्या करना है, इसका हिट लगाना है। अब ये नीचे प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो गई है। अच्छा, ये चले हम इसको देखते हैं। ये मैकबुक की स्क्रीन है, ठीक है, प्राइवेसी स्क्रीन है। प्राइवेसी स्क्रीन क्या होती है, वो उसके ऊपर लगा देते हैं, साइडों से कंप्यूटर नजर नहीं आता। तो अब आप जब कभी बैंक में जाए ना, तो आपको उसकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो, तो प्राइवेसी स्क्रीन लगी होती है ताकि डेटा कोई देख ना ले, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसकी क्या हिसाब किताब है। इसमें सेलर कितना है, 1। तो हमारा क्राइटेरिया मीट हो गया पहले वाला कि सेलर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2। प्राइस कितनी है इसकी, $34। कितनी प्राइस है, हमने कितनी कहा था मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है नहीं कर रही। मंथली सेल इसकी कितनी है, 560 यूनिट्स। तो ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है नहीं कर रही, हाँ कर रही है ना। हमने कितने कहा था, मिनिमम 300 होने चाहिए। मंथली रेवेन्यू कितना है इसका, 17,000। हमने कितना कहा था, 8,000। तो ये क्राइटेरिया को मीट कर रही है नहीं कर रही, वेल मीट कर रही है। BSR कितना है इसका, 319। तो ये क्राइटेरिया को मीट कर रही है नहीं कर रही, बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। ये नहीं कर रही, कैसे कर रही है आप बताएं, आप बताएं ये कैसे हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है BSR। हाँ आप बताएं जरा, कैप आप बताएं। हमने कहा था कि BSR मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 50,000 से जितना भी कम होगा हमारे लिए अच्छा है। समझ आ गई। तो अब ये 50,000 से कम है या ज्यादा है, तो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, समझ आ गई। रिव्यूज हमने कितने किए थे उसके, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 500। तो इसके कितने रिव्यूज हैं, तो ये क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने कहा था मैक्सिमम 500 होने चाहिए, 500 से जितने भी कम होंगे हमारे लिए अच्छे होंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। और स्टार इसके हमने कहा था मिनिमम 3.5 होने चाहिए। स्टार मिनिमम कितने होने चाहिए, अगर 3.5 से ऊपर होंगे तो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, अच्छे हैं हमारे लिए। तो ये सारा क्राइटेरिया इसका हमारा मीट हो रहा है। अब ओवर द ईयर सेल कितनी बड़ी है इसकी, 500% इसकी सेल एक साल में बढ़ी। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। सेल प्राइस का ट्रेंड भी 90 डेज में क्या हुआ है, इसकी सेल प्राइस भी लास्ट 90 डेज में ऊपर गई है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेल ट्रेंड। प्राइस इसका थोड़ा सा 6% कम हुई है, प्राइस इसकी 6% कम हुई है। तो ये इतनी ज्यादा प्राइस इसकी कम नहीं हुई, 6% बहुत छोटी सी अमाउंट है। तो ये हमारे डिसीजन को इफेक्ट नहीं होगा। 6% कैसे निकालते हैं, ये देखिए कैलकुलेटर आ गया। 34 कितनी प्राइस है इसकी, 34। 34.9 प्राइस है ना इसकी। इसका अगर हम 6% ले तो कैसे लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। तो $2 इसकी प्राइस कम हुई है 90 डेज में। और प्राइस कितनी है, तकरीबन $35। तो ये हमारे लिए इतनी ज्यादा, वो हमें इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। अगर प्राइस रिड्यूस होती 20%, 30%, तो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं यार, इस प्रोडक्ट का कुछ पता नहीं है कि इसकी प्राइस बहुत कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें पोटेंशियल है, ये लग रहा है ना, इसके अंदर पोटेंशियल है। और ये स्क्रीन आपको इजीली चाइना से मिल भी जाती, बड़ी इजीली ये चाइना से
अवेलेबल है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ओपन करना हो और देखना हो कि अमेजोन पे ये कैसी लग रही है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये नजर आ रहा है नंबर आपको? जब भी आप यहाँ आप अपना amazon.com खोलेंगे ना, आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा? डिलीवर टू पाकिस्तान। क्या नजर आएगा आपको? आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूएस का पोस्ट कोड डालना है। क्या करना है आपने? ये यही नोट कर लीजिएगा बेशक, 10005, ठीक है। तो आपको फिर वो यूएस का शो हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर लगी हुई है। नजर आ रही? तो ये कोई कोई इतनी मतलब कोई डिफिकल्ट आइटम नहीं है, ये बड़ी इजीली चाइना से और लोकली अवेलेबल है। तो अब आपको एक मिल गई प्रोडक्ट, इसके ऊपर हमने आधे एनालिसिस लगाए हैं। क्या किए हमने? हाफ एनालिसिस लगाए। इसको आप शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट आपने कैसे करना है? आपने ये वाला इसको कहते हैं ASN नंबर, जो B0 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ASIN नंबर, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको आपने कॉपी कर लेना है और एक्सेल की एक फाइल बनानी है और उसमें इसको पेस्ट करके अपने पास सेव करना है। आगे चलते हैं, आगे कुछ देखते हैं। हम यहाँ से सिंपलर आइटम्स को फाइंड करेंगे। ये देखें, अब ये टेम्पर्ड ग्लास है इसका 13 प्रो का, 13 प्रो का और प्रो मैक्स का होगा। सही है। ये चेक करें जरा, सेलर कितने इसमें, कितने का बिक रहा है? इमेजिन करेंगे $19 का सेल हो रहा है और आपको पता है ये कितने का मिलता है। समझ गए? हम इसमें मैंने सबसे जो महंगा था वो डलवाया था। ये मेरे ख्याल 700 का या 800 का लगा। तो ये है, और ये मेरे ख्याल 1000 का था, और ये उसके बाद सबसे महंगा था 1000 वाला। तो आप यहाँ से इमेजिन कर ले कि कितना होगा, ये एक्सपेंसिव होगा। मंथली सेल कितनी हुई है? हमने कितनी कहा था? तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सुपर सुपर पॉजिटिव है। क्या है ये? सुपर सुपर पॉजिटिव है। कि हम तो कह रहे थे कि अगर 300 पे यूनिट सेल हो जाए तो ओके है। कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 1700 यूनिट सेल हो रहे हैं। आप इमेजिन करें, अगर इसमें सिर्फ $3 की सेविंग हो, ज्यादा होगी, $4 तक सेविंग होगी। अगर $4 की सेविंग हो तो 1700 यूनिट इसने सेल किए हैं, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 68 बनता है ना। $6800 इसने सिर्फ इस सिंगल केस से कमा लिया एक माह में। $6800 का मतलब क्या है? तकरीबन हाँ, तकरीबन बनता है ये 16 लाख रुपए। कितना बनता है ये? 16 लाख रुपए। एक सिंगल केस से कमा लिया है 16 लाख रुपए एक माह में। और अगर इस तरह की इसके पास 3-4 प्रोडक्ट्स हुई तो इसका प्रॉफिट कहाँ पे गया होगा? ठीक है ना, समझ आ गए? तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लेवर मूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? अब आप कॉपी कैट नहीं बन सकते कि आप 13 प्रो या प्रो मैक्स के लें और सेल करना शुरू कर दें। आप क्या करेंगे? अब आप 14 का करेंगे काम। किसका करेंगे? क्योंकि 14 लॉन्च हो रहा है सितंबर में। कब लॉन्च हो रहा है 14? 14 और 14 प्रो लॉन्च हो रहा है सितंबर में, और जो प्रो मैक्स है वो अक्टूबर में हो रहा है लॉन्च। ठीक है। तो आपको चाहिए कि अगस्त के स्टार्ट तक आपके पास 14 की सारी एक्सेसरीज मौजूद है। 14 के स्टार्ट पे आपके पास एक्सेसरीज मौजूद हो, इन हैंड हो, यानी कि आप अगस्त में इसको शुरू कर देंगे अपना काम। समझ आ गई? इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप इसमें इसका टेम्पर्ड ग्लास कर सकते हैं, इसका ये कर सकते हैं, इसमें शॉक प्रूफ आता है, उसके यहाँ पे वो बाहर निकले होते हैं, बम प्रूफ के बाद क्या होता है वो आप ले सकते हैं।
इसके अलावा इसके जो स्टिकर्स हैं, जो इसके स्टिकर्स हैं वो शॉर्ट है इस वक्त, इन कंट्रीज में नहीं हो रहे। जो साइडों के स्टिकर्स है ना, ये वाले, ये स्टिकर, इसके ऊपर स्टिकरिंग हुई हुई है साइडों पर, तो ये स्टिकर अभी इतने लोग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हाई डिमांड में इसका कैमरा कवर है। इसे कैमरे देखिए ना यहाँ पे नंगी, मतलब कैमरे के ऊपर कुछ है नहीं ना, अल्लाह ना करे अगर कोई चीज बची कैमरा टूट जाएगा, तो कैमरा कवर भी आए हुए हैं, पता है ना आपको, तो आप उनके अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, क्रिएटिव और इंटेलिजेंट थिंकिंग होगी। अगर आप लोगों को अगस्त आ गया और आप लोगों के पास स्टॉक ना हुआ तो आप पीछे रह जाएंगे। सॉरी, सितंबर आ गया है, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया हुआ है और आपके पास स्टॉक नहीं है, तो फिर फायदा नहीं है, फिर आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आपको 10 से 15 दिन लगने हैं अपनी लिस्टिंग को रैंक करवाने में, 15-20 दिन लगने हैं, फिर हमने अमेजोन को भिजवाना है, उसके ऊपर भी 7-8 दिन लगने हैं। तो अगस्त तक आपकी बाइंग हो जानी चाहिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है आईफोन। इस तरह सैमसंग का मॉडल भी इसके मुकाबले में आता है, एक सैमसंग का मॉडल है वो इसके मुकाबले में आता है, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। कौन सा है वो? हाँ कोई है। मैं तो मतलब पिछले कोई, मतलब मुझे कितने साल हो गए, 13 साल हो गए मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बाकी इतने मॉडल्स का इतना पता नहीं है, तो अच्छे वाले एक्सपेंसिव है। तो अब ये आपको थोड़ा अंदाजा हो गया ना, यहाँ से आप लोग सर्च करेंगे आपको बाकी मॉडल्स भी मिल जाएंगे। तो और भी बहुत सारी यहाँ से आपको हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम आप ये देखते हैं, ये ट्वीजर्स हैं, फूड ट्वीजर्स हैं, देखते हैं ये क्या होते हैं। जिसको पढ़ के आपको समझना ना है कि क्या है, आपने उसके यहाँ पे क्लिक करके उसको खोल के देख लेना है। ये देखें, ये 5 पीस ट्वीजर्स हैं, 5 पीस किचन फाइन ट्वीजर टोंग स्टेनलेस स्टील फूड प्रोफेशनल किचन लॉन्ग कुकिंग रिपेयरिंग सी फूड बारबेक्यू मल्टी यूज। ये हमारे पास ट्वीजर्स हैं जो बारबेक्यू में, फिश फूड में यूज होते हैं। ये चाइना से लेने को मुश्किल है, आम मिलते हैं, मिलते ही नहीं मिलते ये। तो आप इनको, हम जो सीखेंगे भी कि सोर्सिंग कैसे करनी है, ये भी हमने सीखना है कि हमने इनको बाय कैसे करना है। तो इसको, इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि इसकी क्या वो है, सेलर कितने इसमें, प्राइस भी मीट कर रही है, ये भी मीट कर रहा है, रेवेन्यू भी मीट कर रहा है, बीएसआर भी मीट कर रहा है, रिव्यूज भी मीट कर रहे हैं। जितने रिव्यू कम होंगे उतना हमारे लिए लोकेटिव है, ठीक है। सेल भी इसकी 90 डेज में 49% इंक्रीज हुई, तो इसको भी हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम इजीली बाय कर सकते हैं। और ये जो प्राइवेट लेवल का बिजनेस है, आप पाकिस्तान में बैठे बैठे कर सकते हैं। आप कुछ मतलब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये बिजनेस करते हैं। आपने सिंपली चाइना में जाना, वहां से बाय करना, वहीं से अमेजोन को भिजवा देना है और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको थोड़ा अंदाजा हुआ कि इस तरह हम हीलियम 10 को डेटा दे के यहाँ से हम ये, बल्कि वो आ गए मेरे ख्याल में, ये वॉच का पाउच है, कवर है। हाँ स्मार्ट वॉच का, हाँ ये स्मार्ट वॉच का कवर है। जैसे एप्पल की वॉच एक्सपेंसिव होती है, $350-400 की है, $600 तक भी है एप्पल वॉच। तो अगर आपने एप्पल वॉच आपके पास है, जिसके पास है, तो फिर वो कवर भी ले ही लेता है, लाजमी लेते हैं। इसकी देख लेते हैं, ये देखें, जो आईफोन में काम करते हैं वो इसमें भी काम कर सकते हैं साथ। ये देखिए प्राइस क्या है, और ये कवर कितना महंगा होगा चाइना से। ये चीप प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, क्या है ये, चीप प्रोडक्ट्स। तो $15 की बिक्री है, सेल बड़ी जबरदस्त है, बीएसआर भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है और रिव्यूज भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। लास्ट 90 डेज में इसकी सेल डिक्रीज हुई है, लास्ट 90 डेज में इसकी सेल, इसकी वजह बता सकता है डिक्रीज होने की? मॉडल पुराना हो गया, क्या हो गया है, क्योंकि अब 13 को आए हुए या एप्पल वॉच को आए हुए पुराने मॉडल को तकरीबन मेरा ख्याल 4 से 5 माह हो चुके हुए। अब आपने किस में काम करना है, अपकमिंग मॉडल में। आपने गूगल पे जाना है, चेक करना है कि अपकमिंग मॉडल्स कौन से हैं, आपने चेक करना है अपकमिंग मॉडल्स। तो अपकमिंग मॉडल्स में आपने ये काम करना। ये देखिए काफी ज्यादा आए हुए हैं।
इनको हम बेसिकली माइक्रो पीएल भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि इनमें इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत कम होती है, $2 से $3 में हमें ये मिल जाता है चाइना से, ठीक है। तो ये माइक्रो पीएल है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए माइक्रो पीएल में ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप लोग कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे लॉन्च करें। बाद में बात करें, जब ये एंड होगा, जब मेरे को क्वेश्चन है फिर आपने ये क्वेश्चन पूछना है। तो ये स्ट्रॉप्स देखिए जरा, ये देखिए, ये वॉच बैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, इनको वॉच स्ट्रॉप भी कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं इसको? नहीं नहीं, इंग्लिश में क्या है? स्ट्रॉप्स में रखल कहते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लैंड में कर रहे हैं तो स्ट्रॉप्स कहते हैं इसको, और अगर आप अमेरिका में कर रहे हैं तो वॉच बैंड कहते हैं, ठीक है। तो अमेरिका के लिए आपका जो कीवर्ड होगा वो वॉच बैंड होगा, और अगर आप ये यूएस में करना चाह रहे हैं, इंग्लैंड में करना चाह रहे हैं, तो वॉच स्ट्रॉप होगा, वो स्ट्रॉप कहते हैं। स्ट्रॉप, स्ट्रैप नहीं, स्ट्रॉप, STRAP, स्ट्रॉप। तो इसमें भी देख लेते हैं, ये देखिए, ये आप, मेरे ख्याल में तो बहुत चीप मिलते हैं चाइना, ठीक है। सेलर 1 है, प्राइस रीजनेबल है, मंथली सेल रीजनेबल है, रेवेन्यू भी रीजनेबल है, BSR अच्छा है, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, और 90 डेज में सेल इसकी इंक्रीज है। और ये भी माइक्रो पीएल है, ये आपको $1 से $2 में, $3 में चाइना से अवेलेबल है। ये आई ग्लास, इसे स्ट्रॉप का वर्ड यूज किया हुआ, आई ग्लास स्ट्रॉप है। चलिए बड़ा, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ। अच्छा, ये थर्मामीटर, ये चेक कर लेते हैं, ये बड़ा सस्ता अवेलेबल है चाइना से। ये मीट थर्मामीटर है, क्या है ये? हमारे तो यहाँ पे जब हम घरों में कुक करते हैं आप लोग, तो हमको, जो हमारे घरों में वुमेन है वो अंदाजे से पकाती है ना कि कितनी हीट हो गई है। लेकिन जब ये फूड प्रोफेशनली कुक होता है ना, तो उन्होंने रखा होता है कि इतने टेम्परेचर तक कुक करना है, इससे ऊपर कुक नहीं करना। तो उन्होंने थर्मामीटर बीच में डाल के देखते हैं इस वक्त क्या टेम्परेचर है मीट का। जैसे अगर आप 5 स्टार होटल में गए हैं, पाकिस्तान में तो खैर वो 5 स्टार है ही नहीं, जैसे श्रीना है 3 स्टार है, अब श्रीना में भी जाएंगे तो वहाँ पे जो फूड है ना, वो क्या करेंगे, वो इसका टेम्परेचर चेक करते हैं कि ओवर कुक या अंडर कुक तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है। इस तरह जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं पूरी दुनिया में, वो अपने फूड को मॉनिटर करते हैं जब फूड को कुक करते हैं कि फूड का टेम्परेचर क्या है। अगर उन्होंने कहा ना, जैसे मैनेजर ने कहा कुक से आगे कि हमारा टेम्परेचर 400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर उसका टेम्परेचर 400 से ऊपर चला गया तो फिर उस फूड को वो वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है उसका बैड रिव्यू आ सकता है। तो इसकी देख लें कितनी सेल है, सेल प्राइस क्या है इसकी, मंथली सेल भी ओके है, BSR भी ओके है, रिव्यूज कितने हैं? ये सुपर लोक्रेटिव नजर आ रहा है यार। पहले हमें उसमें, पहले एनालिसिस में कि एक बंदे के सिर्फ 9 रिव्यू है, कितने रिव्यू है? इसका मतलब नया सेलर हुआ ना ये, उसके सिर्फ 9 सेलर रिव्यू है, और वो कितने यूनिट सेल कर रहा है? वो 421 यूनिट सेल कर रहा है। हाँ, इसका मतलब है कि नए लोगों के लिए जगह बनाने के चांसेस मौजूद है। आप लोग भी जब आएंगे, आप लोगों के भी रिव्यूज कम होंगे ना, ये ज्यादा होंगे। तो 9 रिव्यूज के साथ ये 421 यूनिट सेल कर रहा है। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखेंगे बस, ये बड़ा इजी सा है। वो उसकी टिप को डालते हैं उसके अंदर फूड में, वो यहाँ पे टेम्परेचर बता देता है। तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, पाकिस्तान से भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे वहां से भी मिल जाएगा, आप बहुत इजीली अवेलेबल है ये, ठीक है। तो कितने का सेल हो रहा है ये? $21। तो ये मैं इसको थोड़ा आपको हल्का सा इसका डेमो दे देता हूँ। जब हम सोर्सिंग करेंगे तो फिर हम इसको डिटेल में करेंगे। हम ये कहाँ से बाई करते हैं? अलीबाबा से। कहाँ से अलीबाबा? नहीं ओपन नहीं।
तो आप लोगों ने साथ साथ जो जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट करनी है, आपने साथ साथ उसको अलीबाबा पे चेक करिए। साथ साथ आपने क्या करना है, उसको अलीबाबा पे चेक करते जाना है। ये भी प्रैक्टिस है आप लोगों की। ये वाला था ना 2 पैक, ये मीट थर्मामीटर है, क्या है ये? ओहो, मुश्किल है। ये देखिए उसी तरह का आ गया ना। अच्छा, लाजमी नहीं है कि एग्जैक्टली वही हो। पीएल में लाजमी नहीं है कि एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट हो। समझ आ गई बात की? हाँ, ये देखिए ये भी आ गया ना, वही टाइप का है ना ये। कितने का मिल रहा है? $340 का। कितने का मिल रहा है ये? $340 का। बिल कितने का आ रहा है? $20। आगे ये देखिए उससे मिलता जुलता आ गया एक और। कितने का ये? $1 का। कितने का है? ये देखिए ये भी वैसा ही है ना। ये देखिए ये कितने का आ रहा है? 150 का। तो ये आपको मीट थर्मामीटर बड़ा इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा। ठीक है, आइडिया होगा कुछ? हम वापस चलते हैं। तो आपने जब शॉर्ट लिस्ट करना है प्रोडक्ट्स को, तो सिंपलर आइटम्स को करना है। किनको? सिंपलर, जो आप बाद में खरीदने लगे तो आपको उसमें कोई डिफिकल्टी ना हो। तो ये हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टाइम देना पड़ेगा। जो जितना टाइम ज्यादा देगा वो उतना ही एक्सपर्ट होगा। जो जितना टाइम देगा वो उतना ही एक्सपर्ट होगा। आप डेली इसको 1 घंटा दें और वीकेंड पे कम से कम 3 से 4 घंटे इस काम को दें मिनिमम। ये आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंस में आगे जाके बहुत फायदा देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पे बैठ के एक एक प्रोडक्ट को एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के पास ये ऑप्शन मौजूद है, आप लोग कर सकते हैं। ये ऐसे ही है, जब जब आप स्टडी करते हैं तो समटाइम आप सारा सारा दिन भी पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते? एग्जाम्स में आपको सारा सारा दिन भी पढ़ना पड़ता है, सारी सारी रात भी पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आपने इसको क्या करना है, टाइम देना है। जो टाइम नहीं देगा वो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, वो फ्लॉप है। अमेजोन में वो फ्लॉप है, उसका बिजनेस भी नहीं चलना और उसने वर्चुअल असिस्टेंस में भी सक्सेसफुल नहीं होना। वही कामयाब होगा जो इसके ऊपर हार्ड वर्क करेगा। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर हम जाएं ऊपर, ये देखें कितनी हमारे पास आई हैं प्रोडक्ट्स। 200+ प्रोडक्ट्स आई हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रोडक्ट्स का एनालिसिस। समझ आ गई? यहाँ से आपको ये आइडिया होगा कि हम अमेजोन के ऊपर माइक्रो पीएल में भी काम कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? हीलियम 10 किस किसने ले लिया है? पता क्या, कोशिश करके आप लोग हीलियम 10 ले लें। ठीक है, 1400 का तकरीबन आएगा। दो दो लोग मिलके ले लें मंथ का, और एक मंथ उसके ऊपर पूरी जान लड़ाएं। ठीक है, यह है कि आपको जब भी आप अमेजोन पे स्टार्ट करेंगे बिजनेस अपना, वर्चुअल असिस्टेंस में स्टार्ट करेंगे या प्राइवेट लेवल में या होलसेल में, आप लोगों को थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, फीस भी तो दी है ना आप लोगों ने, इसलिए आप एक मंथ की सब्सक्रिप्शन ले लें हीलियम 10 की, और उसके ऊपर एक मंथ तक आगे काम करें। जो लोग अभी जितनी देर नहीं ले सकते वो फ्री साइन अप करें। वो क्या करें? फ्री साइन अप करें। फ्री साइन अप में आपको काम करना आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फ्री साइन अप कैसे होगा? आपने गूगल में जाना है और लिखना है हीलियम
एंड फ्री ट्रायल या फ्री साइन अप। आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, वहां पे अपना नेम देंगे और आपका ट्रायल शुरू होगा। तो आप एक दिन में 2 से 3 सर्चेस कर सकते हैं। आपने क्यों नहीं लिया अभी तक? है फिलिम पेन क्यों नहीं लिया? तो आपने हाथ क्यों नहीं किया फिर जब मैंने कहा? मैंने कहा भाई मैंने 2-4 जिन रखे हुए यहाँ पे जो आगे मुझे बताते हैं। अच्छा, तो जैसे आप लोग 3 है ना, आप लोग ले लें, बारी बारी प्रैक्टिस करना। इस तरह आप ग्रुप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ आ गई? आप फ्री साइन अप कर लें या आप भी हिम्मत करके ले लें, ठीक है? तो इसको आप करना शुरू करें। ये हमने इसका पहला एनालिसिस कर लिया है, कल हमने इसके ऊपर सेकंड एनालिसिस लगाना है, मार्केट एनालिसिस, ठीक है? तो मार्केट एनालिसिस लगाने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम किसी को शॉर्टलिस्ट कर सकें या ना कर सकें। कल का दिन किसी ने भी ऑफ नहीं करना, समझ आ गई? तो कल मार्केट एनालिसिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजी है, मार्केट एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कल हम इसके ऊपर मार्केट एनालिसिस लगाएंगे, तो आप लोग कल ऑफ ना कीजिएगा।